नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। बुधवार का कोरोना अपडेट, जिसमें कि 180 नए कोरोना के केसेस आए, उन सब की डिटेल हमारे पास आ गई है। वो डिटेल्स हम आप लोगों को धीरे धीरे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो बुधवार का अपडेट था, यानी कि 17 जून का, उसमें 180 नए कोरोना के केसेस पाए गए। इसके अलावा 35 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ साथ दुख की बात यह है कि 5 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। और अब कुल केसेस की अगर बात करें तो 3862 कुल गुरुग्राम में केसेस हो चुके हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या जो एक्टिव केस है उनसे ज्यादा है, यानी कि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1949 है और एक्टिव केस जो अब गुरुग्राम में बचे हैं वो है 1862। इसके अलावा गुरुग्राम में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक दुखदायी खबर है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन सभी परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त हैं जिनके भी परिवार में कोरोना की वजह से जो मौत है वो हुई है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गुरुग्राम में जो 17 जून को जिन लोगों की मौत हुई है वो बता देता हूं कि किन किन इलाकों से थे और लगभग उनकी एज क्या थी। एक 79 साल की बुजुर्ग महिला जो कि सेक्टर 15 पार्ट 1 की रहने वाली थी। एक 67 साल के बुजुर्ग जो कि रवि नगर के रहने वाले थे। साथ ही 45 साल के एक व्यक्ति जो कि मोहम्मदपुर के रहने वाले थे और 44 साल के एक व्यक्ति जो कि सैनीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। ये जो डिटेल हमारे पास आई है, इन लोगों की मृत्यु जो है वो 17 जून को आंकड़ों में दर्शाई गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये डिटेल्स है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम में जो 180 केसेस आए हैं वो किन किन लोकेशन से आए हैं। आप लोगों से हम अपील बार बार करते हैं कि आप लोग भी खास ध्यान रखें अपना। आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब मैं डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं सोसाइटीज़ का नाम लूँगा जहाँ जहाँ केसेस आए हैं, वो डिटेल्स मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो जो सोसाइटीज़ हैं, 2 लोग अमलटास ड्राइव DLF फेज 4 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग गोदरेज फ्रंटियर अपार्टमेंट सेक्टर 80 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 लोग सुशांत लोग फेज 1 से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं जहां से एक एक केस मिले हैं जिन सोसाइटी से, उन सब के नाम मैं आप लोगों को पेश करता हूं, आप लोगों के सामने गिनता हूं। M3M सोसाइटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, रिट्रीट अपार्टमेंट साउथ सिटी 1, मारुति विहार MG रोड, GPL ईडन हाइट्स सेक्टर 70, द नाइल सेक्टर 49, शीशपाल विहार सेक्टर 49, दूरदर्शन अपार्टमेंट सेक्टर 45, अमलटास ड्राइव DLF फेज 4, लाइट वाटिका सिटी सेक्टर 49, जिनेश क्लेमेंट सेक्टर 51, ओपल साउथ एंड सेक्टर 49, पार्श्वनाथ सेक्टर 53, लाइफ 7 लैंप वाटिका सेक्टर 83, मोती विहार साउथ सिटी 1, एक्सक्लूसिव फ्लोर्स DLF फेज 5, RD सिटी सेक्टर 52, तेजस एनक्लेव सेक्टर 33, प्रीमिया अपार्टमेंट सेक्टर 15 पार्ट 2, बेस्टेक पार्क व्यू सिटी 2 सेक्टर 49, विपुल ग्रीन सेक्टर 48, रोजवुड सिटी सेक्टर 49, जुबली अपार्टमेंट सेक्टर 15 पार्ट 2, अंसल एशेंसिया सेक्टर 67, टाटा परिमंती सोसाइटी सेक्टर 72, जेस मिलियन 2 नियर वाटिका सिटी, एक्सप्लोर सेक्टर 49, होप अपार्टमेंट सेक्टर 15, DLF प्राइमस सेक्टर 82, जारा आवास सेक्टर 104, अडोर हैप्पी होम्स सेक्टर 86, PWO अपार्टमेंट सेक्टर 43, सिग्नेचर सोलेरा सेक्टर 107। ये सब वो सोसाइटीज हैं जहां से 17 जून को एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। अब मैं कुछ सेक्टर्स हैं जहां से केसेस मिले हैं, वो सेक्टर्स आप लोगों को गिनवा देता हूं। सेक्टर 4 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। सेक्टर 7 से भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। सेक्टर 9 और सेक्टर 10 यहां से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 14 से सेक्टर 45 और सेक्टर 49 यहां से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं उन सेक्टरों के नाम गिनवाता हूं आपको जहां से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं 17 जून को। सेक्टर 5, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2, सेक्टर 23A,
सेक्टर 28, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 46, सेक्टर 48, सेक्टर 51, सेक्टर 63 और सेक्टर 83, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अब जो कुछ इलाके हैं वहां के मैं और जो बाकी इलाके हैं गुरुग्राम के, वहां के इलाके में आप लोगों को बताता हूं कहां कहां से 17 जून को बाकी के कोरोना के केसेस आए हैं। अंबेडकर कॉलोनी चकरपुर से एक केस आया है, अशोक विहार फेज 1 से भी एक केस आया है। इसके अलावा आदर्श नगर से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बसई एनक्लेव से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 17 जून का अगर बात करें तो हॉटस्पॉट बसई एनक्लेव है, जहां से 6 केस, सबसे ज्यादा केसेस यहां से मिले हैं। इसके अलावा भोंसी से 2 केस सामने आए हैं, बालूदा गांव और भवानी एनक्लेव, यहां से एक एक केस सामने आया है। माफ कीजिएगा, बसई एनक्लेव की बजाय चकरपुर आज फिर दोबारा हॉटस्पॉट है और चकरपुर से 11 केसेस आए हैं सामने। इसके अलावा 4 केस सिविल लाइन से हैं। डीएलएफ फेज 1 से 2 मामले सामने आए हैं, 3 मामले डीएलएफ फेज 2 से आए हैं, 4 लोग डीएलएफ फेज 3 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डीएलएफ फेज 4 से भी एक केस आया है, देवीलाल कॉलोनी से भी एक केस आया है सामने, फिरोज गांधी कॉलोनी, गढ़ी हरसरू, गोपाल नगर और हीरा नगर, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुड़गांव गांव से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इंदिरापुरी, जैकबपुरा, ज्योति पार्क, जैकबपुरा, कृष्णानगर, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, खोगांव, मानेसर, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इस्लामपुर गांव से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और झाड़सा से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब मैं कुछ डिटेल आप लोगों को बता रहा हूं। मानेसर से एक केस आया, मानेसर गांव से 2 केस मानेसर सेक्टर 3 से आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 8 से भी एक केस आया है मानेसर से। मोलाहेड़ा, मनोहर नगर, यहां से एक एक केस सामने आया है। इसके अलावा नाथुपुर से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटेल नगर से 2, पालम विहार से 3, रामनगर से 4। इसके अलावा पटौदी, प्रतापनगर, राजीव नगर, रवि नगर और राजीव नगर वेस्ट, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शीतला कॉलोनी, सोहना और सरस्वती एनक्लेव, यहां से 2-2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 17 जून को। 3 लोग सुभाष नगर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिकंदरपुर, शक्तिनगर, सदर बाजार, सूरत नगर और शिवनगर, यहां से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा टीकरी गांव और विष्णु गार्डन, यहां से भी एक एक केस कोरोना के आए हैं बुधवार को और 2 लोग वजीराबाद से भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सब 180 लोगों की डिटेल्स हैं जो हमें मिली, वो डिटेल हमने आप लोगों को बता दी है। और ज़रूरत है कि आप लोगों को, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की। घरों से बाहर निकल रहे हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जब घर पर हैं तो आपको गर्म पानी का सेवन करना है। दिन में 2-3 बार आप गर्म पानी का सेवन कीजिए ताकि गले में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा खाना खाइए जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो, प्रोटीन युक्त चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रोंग हो। साथ ही साथ जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि गुरुग्राम में जितने केसेस आ रहे हैं उनमें अधिकतर केसेस वो हैं जो कि एसिम्टोमेटिक है, यानी किसी में सिम्टम्स नहीं है। ऐसे केसेस बहुत से आ रहे हैं और ऐसे लोग रिकवर भी जल्द हो रहे हैं, उनकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। तो जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, खुद को भी और अपने परिवार को भी। आपसे अपील करेंगे कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।